नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज थोड़ी सी बात होगी भारत की स्थिति पर, विश्व की स्थिति में, प्रधानमंत्री मोदी पर, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, इनके ऊपर, और कुछ एक जनरल ऑब्जर्वेशन बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के ऊपर। और ये जो भी गणनाएं होंगी वो ग्रहों के गोचर पर आधारित हैं, क्योंकि अगर कोई ग्रह ब्रह्मांड में किसी स्पेसिफिक राशि में भ्रमण कर रहा है तो उसके कुछ मायने हैं और उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। अगर ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है तो गोचर यानी ट्रांजिट में भी उनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तो मेरा जो वीडियो रहेगा वो शनिदेव के मीन राशि के गोचर पर, केतु सिंह राशि से और राहु कुंभ राशि से, इस पर रहेगा। बृहस्पति देव का इस वक्त मिथुन में होना और जून के बाद क्या स्थितियां होंगी, तो ये तीन बड़े ग्रह जो लंबे समय एक राशि में गोचर करते हैं उनके प्रभावों को लेकर आज की बातचीत होगी। ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें, शेयर करें, और आप अपने बारे में भी हो सकता है कि मैं आप लोगों की राशि के लिए भी वन लाइनर दे दूं कि आप लोगों को क्या करना है। देखते हैं, वीडियो अगर बहुत लंबा नहीं होगा तो मैं आप लोगों के लिए भी इसमें अंत में कुछ सुझाव अवश्य दूंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की स्थिति पर। जब कभी देश नहीं, वैश्विक स्तर पर, मतलब विश्व के स्तर पर, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कर्म कारक ग्रह या कर्म प्रधान ग्रह शनिदेव के विषय में। शनिदेव जब कभी भी मीन राशि से गोचर करते हैं तो आप लोगों को ये कॉमन सेंस है कि समझ आना चाहिए कि ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और ये हर ग्रह की बात नहीं है। सूर्य तो हर महीने में एक राशि बदल लेते हैं, तो वो हर साल ही मतलब उस राशि में दोबारा आ जाते हैं, लेकिन शनिदेव के साथ ऐसा नहीं होता। वो 30 वर्षों बाद यहाँ आते हैं। तो एक पूरा साइकिल अगर शनिदेव कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका मतलब है अब विश्व में जो जरूरी नहीं है, जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, अब वो उसका बचना मुश्किल होगा, क्योंकि वो साइकिल कंप्लीट है। फाइल्स क्लोज होंगी। ये मैं किसी की आयु को लेकर नहीं कह रही हूं कि किसी की आयु कंप्लीट होगी, क्या होगा, उस पर बात नहीं है मेरी बात है कि सबके कर्मों की एक फाइल, एक सर्कल पूरा हो रहा है, तो हम सबको कुछ ना कुछ चेंजेस अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। और शनिदेव जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि से गोचर करते हैं तो ये मानकर चलिए कि उनका जो स्वभाव है वो ये देखते हैं कि क्या आप दुनिया के लिए उपयोगी हैं, क्या आपका होना इस दुनिया को कुछ दे सकता है, आपके पास कुछ सब्सटेंस है। तो जो व्यक्ति भी इस वक्त, इस आप हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई हो, शनिदेव को इससे फर्क नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि ये समय काफ़ी कठिन हो सकता है। हमारे पुराने कर्मों का हिसाब हो सकता है, हमारे आज के कर्मों का हिसाब हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें क्लोज हो सकती हैं, फाइल्स बंद हो सकती हैं। अभी अगर मैं ये कहूँ कि ये देश की, विदेश की, विश्व की जो स्थितियाँ चल रही हैं, उसमें भी मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोगों को कर्मों का हिसाब देना होगा, और जो भी अहंकारी, निरंकुश और सेल्फिश है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों को पनिशमेंट अवश्य मिलेगा। निरंकुश, अहंकारी,
वेस्टेड इंटरेस्ट, सेल्फिश। और वहीं पर अगर आप गिवर हैं, अच्छे कर्म करने वाले हैं, आप कुछ सोसाइटी की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर एक नया चैप्टर खुलेगा। कुछ की फाइल्स बंद होंगी, लेकिन कुछ, एक कहते हैं ना, एक नया चैप्टर खुलेगा आप लोगों के लिए। कई जगह आप देखेंगे कि कई राष्ट्र दोबारा ताकत से ऊपर उठेंगे और कई राष्ट्र नीचे जाएंगे। तो ये चीज, ये समय काफी कठिन है। दूसरा, शनि देव तो ठीक है, बता दिया आपको। अब राहु और केतु की जो स्थिति है, राहु इस वक्त कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, ये शनि देव की राशि से गोचर कर रहे हैं। और जब मैंने एक अपना वीडियो किसी चैनल पर, आई थिंक ऋचा अनिरुद्ध जी के साथ, उनके चैनल पर एक दिया था, तो मैंने कहा था कि जब राहु शतभिषा में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो कि बंद होती हैं, क्लोज होती हैं, उनका खुलासा होता है। अगर आप लोग वो वीडियो देखें, बहुत पहले मैंने ये कहा था। तो ये समझिए कि ये चीज़, जितनी दबी चीज़ें हैं, सामने आएंगी, कई खुलासे होंगे, लोगों के जो पर्दे पड़े हुए हैं, नकाब हैं, वो उतरेंगे। और ये सब सोशल मीडिया के थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा, सैटेलाइट के थ्रू होगा। तो ये सारी चीज़ें राहु की वजह से होंगी। राज खुलना, दबी चीज़ें ऊपर आना, क्योंकि कुंभ राशि हवा है, वायु है। अब तो जो छुपा था वो हवा में फैलेगा। ऐसा हम बहुत लोगों के साथ देख रहे हैं। और ये आप मत सोचिएगा कि मैं किसी तरफ इशारा कर रही हूँ, ये आप भी हो सकते हैं। आप गलत काम छुपेंगे नहीं, क्योंकि शनि देव फाइल चेक कर रहे हैं, राहु देव सारी चीज़ें उजागर कर रहे हैं। तो बहुत संभाल कर चलने का समय है। और संभाल कर क्या, ये तो पिछले कर्मों का भी हिसाब हो रहा है। और केतु देव इस वक्त सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और मघा नक्षत्र से कर रहे हैं। मघा नक्षत्र उनका अपना नक्षत्र है। मघा के केतु का मतलब ही ये है कि जिसने अपनी लीनियज, अपने पितृ नहीं पूजे, है ना, जिसने भी ये नहीं सोचा कि ये काम अच्छा है, बुरा है, बस सेल्फिश होकर ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। केतु चाहने का नाम नहीं है। मघा में जब केतु होते हैं तो वो आपको चाहते हैं कि आप तभी सिंहासन पर रह सकते हैं जब आप सिंहासन से प्रेम नहीं करते। जब आपको लगता है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राज्य चलाने की, इंजॉयमेंट नहीं करने आया हूं मैं, या नहीं करने आई हूं मैं, जब आप इस भावना से कार्य कर रहे होते हैं तो ये केतु फायदा देता है। बट अगर आप इस वक्त अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ों को पकड़ने में चल रहे हैं, तो यही केतु देव आपके लिए नुकसान के कारण बनेंगे ही बनेंगे। आपके इस वक्त पुराने कर्मों का हिसाब केतु और शनि दोनों करना चाहते हैं। और राहु उनकी मदद कि, देखिए हमारे एक टीचर थे, वो ये कहते थे कि राहु और केतु दोनों शनि के इंस्पेक्टर्स हैं। मतलब ये दोनों ही फाइल्स खोलते हैं और शनि के सामने ले जाते हैं कि भाई इनका क्या करना है। वो इस ढंग से हमको समझाते थे और बहुत इंटरेस्टिंग तरीका मुझे लगता था। तो राहु केतु का इस समय ये गोचर बहुत इम्पॉर्टेंट है। शनि देव क्लोजिंग कर रहे हैं, ये दोनों आपके कच्चे चिट्ठे खोलकर सामने रख देंगे तो न्याय तो होगा। बहुत लोगों पर अपनी साख बचाने का संकट होगा। देवगुरु बृहस्पति इस वक्त मिथुन राशि में है। जिसने जितने बड़े बोल बोले होंगे,
तो बड़े बोल बोलने वालों को भी दंड मिल सकता है। इस वक्त आप सभी लोग सोच समझ कर बात करें, खुद को किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ओपिनियन से दूर रखें। अब अगर बात मैं ये करती हूँ थोड़ी सी भारत के ऊपर, इंडिया के ऊपर, तो इंडिया का एक इतिहास रहा है। जब जब शनिदेव ने, ये मैंने बहुत पहले भी कहा था, एक मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट भी थी और बहुत सारी जगह भी मैंने कई पॉडकास्ट में भी कहा है कि जब जब शनिदेव 12 नंबर यानी मीन राशि से गोचर करते हैं तो उस वक्त देश की राजनीति में अस्थिरता अवश्य आई है। एक तो देश की राजनीति में अस्थिरता आई है और दूसरा कोई ना कोई भारत के ऊपर ऐसा संकट आया है हमेशा कि जिससे कि हमने खुद को री-इवैल्यूएट किया है, मतलब हमने खुद आत्ममंथन किया है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। इस स्थिति का सामना हम कैसे कर सकते हैं, क्या करें हम अपने लिए, तो वो आप देखेंगे कि वो हमेशा हुआ है। मैंने अपने उसी वीडियो में पहले कभी कहा था कि 1966 में भी शनिदेव इंडिया के चार्ट में, मीन राशि में ही थे। तो उस वक्त अगर आप देखेंगे तो उस वक्त भी राजनीतिक अस्थिरता आई थी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के रूप में। और उस वक्त भी एक क्राइसिस थी जो कि अन्न की क्राइसिस थी वेस्ट की तरफ से। जैसे अभी भी वेस्ट, अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, ये सब कर रहा, तभी भी अमेरिका का ही था कि अनाज देने से अमेरिका ने मना किया था। उस समय भी यही स्थिति थी कि अमेरिका अनाज नहीं दे रहा था। अब आज की स्थिति में वो टैरिफ लगा रहा है। अब जब टैरिफ लगाएगा तो आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ उत्पादन करो, अपने यहाँ बेचो या और नए पार्टनर्स बनाओ, क्योंकि इंडिया की कुंडली में शनिदेव 11वें घर से गुजर रहे हैं। तो ये इस वक्त का समय होता है स्वावलंबी बनने का, नए पार्टनर्स को खोजने का, क्योंकि 7वें घर से त्रिकोण है 11वां घर। तो आपको लगता है नया मार्केट ढूंढूं, नई ट्रीटीज करूं, नए लोगों से हाथ जोड़ूं और स्वावलंबी बनूं। ये भारत करता आया है। 1996 में भी जब 30 साल बाद फिर शनिदेव मीन में आए थे, तभी भी भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, क्योंकि उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है शायद देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे। तो वो बहुत कम समय के लिए रहे, फिर दूसरे प्रधानमंत्री आया और इन्हीं 2.5 सालों में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ माई मेमोरी इज़ करेक्ट, अटल बिहारी वाजपेयी की एक वोट से जो सरकार गिरी थी वो भी इसी वाले गोचर में गिरी थी। 1996 से थोड़ा आगे का जो भी समय रहा होगा, ये मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ ऐसा याद है कि हाँ ये भी उसी समय की बात है। मतलब कई शायद उस वक्त जल्दी जल्दी या तो प्रधानमंत्री बदले थे और मुझे अटल बिहारी जी की बात याद है, शायद ऐसा उसी समय हुआ था। अगर मैं कुछ घटना मुझे ठीक से याद ना हो तो क्षमा कीजिएगा, बट जहाँ तक मुझे याद है ये उसी समय की बात है। तो अब 2026 में भी भारत के ऊपर, भारत की सत्ता पर, भारत की सरकार पर अस्थिरता का खतरा है। इस वक्त भी भारत की सरकार पर अस्थिरता का खतरा है। अमेरिका के जो टैरिफ्स हैं या जो ईरान वगैरह की वजह से हमारे ऊपर थोड़ी संकट हमें दिखाई दे रहा है, पेट्रोल का या किसी का घरेलू गैस का, तो उससे तो हम निकलेंगे, क्योंकि ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये कहते हैं ना, तथ्य बताते हैं कि तब हमने अपना अनाज उपजाना शुरू कर लिया था और 1996 में भी हमने कुछ किया था, शायद आर्म्स वगैरह के लिए हम स्वायत्त हुए थे, कुछ तो ऐसा है। हाँ, आई डोंट नो, पर ऐसा कुछ है। मतलब किसी चीज़ में हमने अपनी आत्मनिर्भरता हासिल की थी और अब इस बार हम अपनी
ऑयल वगैरह पर या गैस वगैरह पर अवश्य काम करेंगे। मतलब जहाँ से प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन इंडिया ढूंढती है, वहाँ तो हम निकल जाएंगे। और ये भी सच मानिए कि इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं है, भारत देश के ऊपर खतरा नहीं है, बट राजनीतिक अस्थिरता इस वक्त हो सकती है। अब अगर आप कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के चार्ट क्या कहता है, तो अगर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बात करें तो इस वक्त उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जो हम सब मानते हैं। तो उस हिसाब से शनिदेव चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव से नहीं, पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। 8, 9, 10, 11, 12 पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और राहु चौथे घर से और केतु दशम से। तो आप ये समझिए कि ये जो भी आज हम सब सुन रहे हैं, राहु का गोचर प्रधानमंत्री मोदी के पंचम भाव के भावेश के ऊपर से हो रहा है। इनमें सच्चाई है, झूठ है, ये मैं नहीं कह रही हूं, पर हां, 5वां घर हमारा रोमांस है। अब अगर उसके ऊपर से राहु का गोचर हो रहा है और अगर कुछ चीजें हैं तो फिर उनका खुलासा होगा, हो भी रहा है। वो झूठ हो सच हो, इस पर मेरा कुछ कहना नहीं है, क्योंकि कई बार राहु मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करता है। तो इसलिए ये मैं यहां पर एक डिस्क्लेमर दे रही हूं कि जो दिखता है वैसा नहीं होता, क्योंकि राहु केतु मतलब राहु जो है वो एक छलिया ग्रह है, उसने भेष बदल कर ही तो अमृत ले लिया था। तो मतलब जो दिख रहा है बिल्कुल फेस वैल्यू पर मत लीजिए चीज़ों को, हो सकता है ये बिल्कुल इससे विपरीत हो या सच्चाई भी हो सकती है, पर इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर केवल बात करूँगी आपके उस विचार की कि क्या हो रहा है। शनि देव का गोचर, केतु का गोचर दशम भाव से हो रहा है, शुक्र और शनि के ऊपर से हो रहा है। शनि देव उनके चतुर्थेश हैं, सिंहासन के मालिक हैं, और शुक्र दशम से दशम के स्वामी हैं। तो इनके ऊपर से केतु का गोचर मोदी जी के लिए परेशानियां क्रिएट कर सकता है। राजनीतिक अस्थिरता इस तरह भी आ सकती है। ये मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई विरोधी नहीं हटा पाएगा। जो होगा या तो उनके इंटरनल सर्कल से आएगा या वो स्वयं ऐसा कुछ करें, तभी कुछ हो सकता है। दूसरी बात जो मैंने, एक महत्वपूर्ण बात आज मैं आप लोगों से करना चाहती हूं, वो ये कि इस वक्त मोदी जी की जो दशा चल रही है वो मंगल की है। मंगल इनके लिए लग्न लॉर्ड हैं, लेकिन जिसकी की चर्चा हम बहुत लोग करते हैं कि मोदी जी का चंद्रमा जो है वो नीच भंग प्राप्त करता है, और चंद्रमा की दशा इनके जीवन की बेस्ट दशा गई, जिसमें ये 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। क्यों? क्योंकि भाग्य के मालिक को लग्न लॉर्ड नीच भंग दे रहा था। कोई भी ग्रह जब किसी ग्रह को नीच भंग देता है तो वो अपनी शक्ति को खत्म करता है, क्षीण करता है। अगर नीच भंग होता है तो फिर उच्च भंग भी तो होता है। मेरे पास ताकत थी, नीच भंग क्या है कि कोई कमजोर था तो मैंने अपनी ताकत उसको दे दी। तो मंगल जो लग्न लॉर्ड है उसने भाग्येश को नीच भंग दे दिया, यानी कि आपने अपनी मेहनत से अपना भाग्य बना लिया। लेकिन अब लग्न लॉर्ड को
भाग्य मतलब भाग्येश, क्योंकि उसके साथ नीच का ग्रह बैठा हुआ है, तो लग्न लॉर्ड कमजोर है। तो इस वक्त मोदी जी अपने जीवन के कठिन समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अब भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। लग्नेश को, यानी कि इनकी बुद्धि, इनकी चेतना, इनका शरीर, इसको भाग्य का साथ अब नहीं मिल रहा, क्योंकि वो नीच का था और आपने अपनी सारी शक्ति उसको दे दी। तो मंगल की दशा, ये भी मैं अपने कई एकाध पुराने वीडियो में कह चुकी हूं कि मंगल की दशा इनके लिए उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी चंद्रमा की महादशा थी। तो इस वक्त एक कमजोर समय है। इस तरह की चीजों के लिए ये गोचर उनके लिए मुश्किल है। देवगुरु बृहस्पति इनके नवम भाव से जून के बाद से गोचर करेंगे। तो जून के बाद से इनकी स्थितियां थोड़ी बेटर होती हुई दिखाई देती हैं, पर जून तक समय काफी कठिन है। वैसे ये गोचर तो लंबा चलने वाला है। केतु शनि के ऊपर से गोचर कर रहा है। चौथा घर सिंहासन है, सीट है, केतु इसके ऊपर से, शुक्र दशम से दशम है, उसके ऊपर भी केतु है। तो स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और ये दिसंबर तक चलेगा। तो काफ़ी कठिन समय से मोदी जी गुजर सकते हैं। थोड़ी सी बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं। इनकी लग्न पर ही गोचर हो रहा है। मंगल के ऊपर से, सिंह लग्न की कुंडली है, मंगल के ऊपर से केतु का गोचर हो रहा है और सप्तम भाव से राहु का। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी आप ये देखिएगा कि जो हिस्टीरिया, पब्लिक का मॉब का हिस्टीरिया और ये सब, इनके भी राज कई खुल सकते हैं। पब्लिक में इनका भी डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि राहु सप्तम भाव से, सप्तम भाव आपकी इमेज है, आपके सामने के लोग हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, यानी जनता, आपके पार्टनर्स। मोदी जी को, डोनाल्ड ट्रंप को भी एक ही बात हो सकती है कि इनको इनके सहयोगी ही धोखा दे दें। जिन पर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे थे वो लोग आपको छोड़ दें, ये भी एक बात हो सकती है। और जनता में इनके खिलाफ आक्रोश हो सकता है, जो आप देख भी रहे हैं और आगे बढ़ भी सकता है। क्यों? क्योंकि इनके लिए, जैसा मैंने मोदी जी के लिए कहा कि इनके लिए बृहस्पति का गोचर थोड़ा बेटर कर सकता है, क्योंकि वो इनके भाग्य भाव से होगा और मंगल को बृहस्पति की दृष्टि मिल जाएगी। लेकिन इनके लिए वही गोचर 12वें घर से होगा और उसकी दृष्टि, बृहस्पति देवगुरु की दृष्टि इनके छठे भाव पर होगी और इनके अष्टम भाव पर होगी। अष्टमेश भी है। मैं कहूँगी कि जून 2026 से जून 2027 डोनाल्ड ट्रंप के लिए हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3-4 महीने अच्छे नहीं जा सकते इनके लिए। तो उनके लिए जो नेक्स्ट गोचर है बृहस्पति का, वो बहुत अच्छा नहीं है। अभी बेटर है, क्योंकि अभी वो 11वें भाव से गुजर रहे हैं, लेकिन इनके 12वें भाव से गुजरेंगे तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अपना आधार खोएंगे और बहुत बहुत लाइकलीहुड है, क्योंकि वैसे मैंने अमेरिका की कोई पत्रिका नहीं देखी है, लेकिन ट्रंप की जो पत्रिका है उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा के कह सकते हैं कि अगर जो नवंबर वगैरह में चुनाव आने वाले हैं अमेरिका के, वो ट्रंप नहीं जीत पाएंगे, या उनके लिए एक बहुत ही कड़ी परीक्षा का समय होगा। जो उनकी पर्सनल हॉरोस्कोप कहती है वो उनका काफ़ी वीक टाइम है। तो मेरे हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं है। और इन दो की तो चार्ट्स थोड़े बहुत मेरे पास थे। बाकी मैं कहूँगी जो भी निरंकुश, अत्याचारी, अहंकारी शासक है,
उसका अंत होगा, ये निश्चित है। अगर आप कोई काम पब्लिक की भलाई के लिए कर रहे होंगे दिल से, तो अलग बात है, अन्यथा आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी मेरी एनालिसिस थी पूरे देश पर, विश्व पर। आप सभी के लिए कहूँगी कि इस समय आप सभी को अपनी फाइल्स क्लीन रखिए, क्लियर रखिए, सत्कर्म कीजिए, अपनी पुरानी गलतियों के लिए लोगों से क्षमा मांगिए और अपने अच्छी डीड्स, अच्छे कर्मों का अकाउंट फिल कीजिए। अगर आप इस कठिन समय से निकल जाना चाहते हैं तो इस वक्त किसी का भी अहंकार पे नहीं करेगा। तो इसलिए सभी के लिए मेरी एक सलाह है, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए मैं अभी राशियों का हो सकता है किसी दिन अलग आप लोगों के लिए बना दूं, बट आज इस बात को लेकर समाप्त करती हूं अपनी बात को। और इस वीडियो को देखें, पसंद करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे दूसरे चैनल जीवन मंत्र विद ऋचा को भी सब्सक्राइब करें, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। धन्यवाद।